तथा नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितं पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते नमोऽस्तुते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वाल ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। गोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्स सुधीरभोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मदोरतटा जयदत्तजलगान्धारनीलोत्पल शैलग्राहवती कृपेण वहनी चरणेन लीलाकुल अस्वस्थां विकर्णघोरमकर दुर्योधनावर्तिनि चोदीला खलु पाण्डवैरणनदीकवर्तकः कीश पाराशरवचः सरोजममलं गिरार्धगन्धोद्भट नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधना बोधित लोके सज्जन षट्पदैरहरः पिबीयमानं भूयात् भारत पंकजं कलिमलिपर्धंसि नाशेयसि मोघं करोति वाचालं मङ्गलं घयति गिरिं यत्कृपादमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः अस्तुवन्तदिव्यैस्तैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यमसामि ज्ञानाय वसिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिन् जशान्तं न विदुषुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुमूर्तिं गुरुमूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव बीजा द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवकी गजाननं भूतगणादिसेवितं गवेदजम्भो बलचारुभक्षणम् उमाशुतं शोकविनाशकारकं नमामि गणेशरपादनं। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रणीय श्रोती ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश समाज की अध्यक्ष परम स्मरणीय परम श्रद्धेय श्री सदगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन अर्चन। यहाँ पर उपस्थित ब्रह्मचारी कृष्ण चैतन्य ब्रह्मचारी कृष्ण चैतन्य उनके अंतर्गत विद्यमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हुए हम गीता जी का 11वां अध्याय का जहाँ हमने विराम दिया था 2-3 दिन के पहले वहां से शुरू करते हैं। 34वां श्लोक पढ़ते हैं। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा अन्यानपि योधवीरान् यह वो दूसरा छंद है, यह वह छंद नहीं है। ये 34वां 11
34 चल रहा 34। अच्छा मया हतास्तं जहिमां व्यशिष्टता योद्धस्य जेता शिरणे सप्तान। यहाँ पर अर्जुन, भगवान अर्जुन को युद्ध के अंदर जो भी महापुरुष युद्ध के लिए तैयार खड़े थे, उनके अंदर क्या घटनाएं हो रही हैं उसको अर्जुन को दिखा रहे हैं कि भगवान के उस विराट स्वरूप के अंतर्गत ही सभी योद्धा दिखाई दे रहे हैं। इसके पहले बताया गया था कि जो भक्तगण हैं, जैसे भीष्म पितामह हैं, कर्ण है, द्रोणाचार्य जी हैं, वह इस प्रकार से भगवान के अंदर समाविष्ट हो रहे हैं जैसे नदी का पानी समुद्र में मिल करके एकीभूत हो जाता है, उसी प्रकार से वह भगवान से मिलने के लिए व्याकुल है। दूसरे जो दुष्ट हैं, जैसे जयद्रथ, दुर्योधन, दुशासन, अन्य, वह जो दुष्ट लोग ऐसे मिल रहे हैं जैसे पतंगे जो हैं अग्नि के पास जा करके और दौड़ते हुए उसमें जा करके भस्म हो जाती है। इस प्रकार से पीछे ऐसा आया था। तो अब यहाँ पर यह बता रहे हैं भगवान कि जितने भी योद्धा हैं सारे मेरे द्वारा तो मारे जा चुके हैं, आपको केवल एक निमित्त मात्र युद्ध करना है। जो अर्जुन के अंदर पहले शोक हो रहा था मोह के कारण कि इन पर हम युद्ध में कैसे तीर चलाएंगे, दूसरी बात हम जीतेंगे या वह जीतेंगे, तो इसको भगवान स्पष्ट कर दे रहे हैं कि वह तो पहले ही मेरे द्वारा व्यथित मारे जा चुके हैं, इसलिए आप युद्ध के लिए तैयार हो जाओ और जीत तुम्हारा ही होगा और कुछ नहीं। क्योंकि फिर यहाँ पर सबको एक साथ ले रहे हैं, द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम, चाहे द्रोणाचार्य महाराज हैं, भीष्म पितामह हैं, जयद्रथ हैं, कर्ण हैं, तथा अन्य भी जो और अनेकों नाना प्रकार के जो योद्धा हैं, वीर हैं, मया, मया अब यहाँ पर मेरे द्वारा होता है ना, मया पंचमी चौथी व्यक्ति है, मेरे द्वारा हतान सभी मारे जा चुके हैं। तुम जही माम वैशिष्टता, वैशिष्टता का मतलब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भाष्यकार ने इसका अर्थ दिया है कि भय होने का कारण, जो तुम्हारे अंदर भय होने का जो कारण है उसको त्यागो, क्योंकि वह वीर हमारे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। युद्धस्य जेता शिरणे सपना, इसलिए युद्ध के लिए तैयार हो जाओ और युद्ध में तुम्हारा जीत निश्चित है, सुनिश्चित है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ जयद्रथ का नाम क्यों आया? क्योंकि उसका पिता जो था ऐसा प्रयोजन मन में ला करके, ऐसा उद्देश्य ला करके कहीं जंगल में बैठ करके तपस्या कर रहा था कि जो जयद्रथ को मारेगा उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। तो भगवान ने जब मारा था तो कैसे मारा था, अर्जुन ने कैसे मारा था? भगवान ने कहा देखो अर्जुन, इसका पिता ऐसा तपस्या पहले कर रहा है, तो ऐसा इसको मारो कि इसका गर्दन कट करके उसके गोद में मिले, गोद में गिरे, और गोद में गिरेगा तो क्योंकि वह ध्यान की मुद्रा में होगा तो अचानक दे करके भयभीत होकर के वह नीचे गिरेगा, तो चूंकि उसके द्वारा गिरेगा सिर जमीन पर, तो उसके ही 100 टुकड़े हो जाएंगे, तुम बच जाओगे। नहीं, तुम अगर उस पर तीर चलाओगे और वह उसका गर्दन अगर नीचे गिर जाता पृथ्वी पर, तुम्हारे ही 100 टुकड़े हो जाएंगे, जमीन बचती हो जाएगी, तुम्हारा ही मृत्यु हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर जयद्रथ का नाम विशेष रूप से आया हुआ है। और द्रोणाचार्य का नाम इसलिए आया था कि द्रोणाचार्य उनके गुरु थे, और गुरु हत्या पहले आया था, पहले या दूसरे अध्याय में। तो गुरु का हत्या करना यह बहुत बड़ा पाप है। भीष्म जी का भी आया था, क्योंकि भीष्म जी को तो एक ऐसा, एक तो इसके बाबा थे, दादा, जो कि इसको गोद में खिलाए थे, इससे बहुत ज्यादा प्रेम भी था। दूसरा ये भी था उनको अंदर एक इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था। नहीं, भीष्म पिता, हाँ, कि जब तक वह चाहेंगे तब तक नहीं मरेंगे। तो इस प्रकार से, और दूसरा
परशुराम जी के साथ युद्ध करने पर भी उनसे भी पराजित नहीं हुए थे। तो बहुत है इस प्रकार से। कर्ण भी बहुत बलवान था, बहुत, क्योंकि कुंती जब कन्या के रूप में थी, शादी नहीं हुई थी, तभी कुंती के गर्भ में आए थे। कैसे? सूर्य भगवान जी के द्वारा। हाँ, सूर्य भगवान जी हाँ, असल में उसको एक विद्या मिल गई थी कि किसी भी देवता का स्मरण करके उनको अपने पास बुला सकती है। तो वैसे तो बुलाती नहीं थी, लेकिन परीक्षा लेने के लिए सूर्य भगवान का आह्वान किया और सूर्य भगवान आए। जैसे ही वो मंत्र पढ़ा, सूर्य भगवान आगे उपस्थित हो गए। तो उन्होंने कहा ठीक है, वो बता दी सत्यता। तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरा आना तो ऐसे खाली नहीं जाएगा, चलो मेरे ही अंश से तुम्हें एक बहुत ही तेजवान पुत्र पैदा होगा। और वही पुत्र वह कर्ण हुआ था, जिसको नदी में छोड़ दिया था, क्योंकि समाज का डर होता है ना। पहले भी था, अभी भी है। कोई भी अविवाहित लड़की अगर उसको कोई पुत्र हो जाए तो समाज के डर से कहीं इधर उधर फेंक देगी। उस समय तो वह राजा थे, कुंती एक राजा के यहाँ थी, तो नदी में फेंकवा दिया गया था। और उसका जो एक विशेष सेवक था, उसी के जरिए सुपुत्र कर दिया था उसको द्वारा, जिससे कोई गड़बड़ ना हो, वो अपना रक्षा करेगा। अगला श्लोक है संजय उवाच संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशस्य एतं श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलि भीपमानः किरीटी जलिविप्पमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह केशम् कृत्वा भूय एवाय कृष्ण स गद्गदं भीतः प्रणम्य। कदं भीता प्रणम्य। यहाँ पर देखो, कृतांजलि एक शब्द आया है, इसका मतलब हाथ जोड़ करके। जब दोनों अंजलियां जुड़ती है ना, कि अंजलि का मतलब वही जो हम लोग कहते हैं अंजलि, तो कृतान अंजलि ऐसे। बेपमाना शब्द आया, बेपमाना का मतलब होता है कांपता हुआ, वही कांपने लगता है। किरीटी का मतलब जो विशेष प्रकार का मुकुट धारण करने वाला है, जो अर्जुन के लिए यहाँ पर किया गया है। गदगद, गदगद का मतलब जानते हो? हर्षित, विशेष तरह से, हाँ, हर्षित हो जाता है, उल्लासित हो जाता है, बहुत खुश हो जाता, बहुत खुश हो जाता है। भीत भीतः, भीत भीतः का मतलब होता है डर जाना, बिल्कुल घबरा जाना, डर जाना। भीत भीतः, डरा हुआ सा। क्योंकि सब कम से कम शब्दों का अर्थ तो हमें मालूम होना चाहिए, और जिस भी शब्द का अर्थ अगर नहीं मालूम है तो यहाँ पर यह जो भाष्य में उसके शब्दों का अर्थ भी भगवान ने, भाष्यकार ने दिया हुआ है, तो वहां से पकड़ सकते हैं। जैसे भीत भीत का क्या अर्थ आया है? पुनः पुनः भयाविष्ट चेता सन, मतलब बारंबार अपने चित्त की विक्षिप्त अवस्था होती हुई, उसी को भयभीत होने का मतलब यही है। हाँ, विक्षिप्त हो जाता है भाई, चित्त नहीं होता। चित्त स्थिर हो तो शांत अवस्था है, चित्त विक्षिप्त हो गया तो इसका मतलब विक्षिप्त कब होता है? जब कहीं से कुछ डर लगता है या विशेष खुशी का होता तब भी होता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? एतत् श्रुत्वा, यहाँ पर संजय संगति दे रहे हैं भगवान ने। वह पिछले श्लोक में, 34 श्लोक में, यह सभी सेनाओं के जो प्रमुख योद्धा थे उनके विषय में बता करके कि सारे मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, आपको केवल युद्ध निमित्त मात्र करना है, इसलिए उनको जीत करके युद्ध में के लिए तैयार हो जाओ, और निश्चित रूप से तुम्हारी जीत होगी और कौरवों की हार होनी है, इसलिए तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो यहाँ पर संजय यह निमित्त करते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम।
नमो भगवते वासुदेव। एतत् श्रुत्वा वचनम केशस्य। केशव, हाँ शुरू कर दिया, 4 बजे बोला था आज, कहीं कुछ काम था इनको। हाँ कोई बात नहीं, बैठ जाइए। केशव माने श्री कृष्ण भगवान के इस प्रकार से वचनों को सुन करके अर्जुन क्या करता है? कृतांजलि वेपमान। वेपमान मतलब कांपता हुआ, और दोनों हाथों को जोड़ करके क्रीटी, अर्जुन उसके सिर पर मुकुट इत्यादि रखे हुए थे, नमस्कृत्वा नमस्कार करता है। भूय एवं कृष्णम, हे कृष्ण आपको भूय मतलब बारंबार हम नमस्कार करते हैं, पुनः एवा बारंबार हम नमस्कार करते हैं। क्यों नमस्कार करते हैं? सगदगदम, वह यह सुन करके भगवान ने जो बता दिया कि युद्ध में तुम्हारी ही जीत निश्चित है, तो एक प्रकार से हर्ष होता ही है। दूसरा भीत भीत, उस भगवान के भयंकर स्वरूप को, पीछे इस पर बात चर्चा भी चली थी, भगवान के स्वरूप को देख करके वह डर भी गया था, क्योंकि भगवान का स्वरूप बहुत ही विकराल था, बहुत ही विकराल था। सारे योद्धा उसी में आ रहे थे, कोई दाढ़ों में आकर के समेटे जा रहे थे, और कोई भगवान उसको चाट रहे थे, इस प्रकार से ऐसा चल रहा था। तो एतत् श्रुत्वा वचनम केशस्य, केशव के इस प्रकार के वचनों को सुन करके कृतांजलि वेपमान किरीटी, किरीटी यहाँ पर अर्जुन के लिए आया है। वह अर्जुन जो मुकुट को, सुंदर मुकुट को धारण कर किए हुए है, कृतांजलि दोनों हाथों को जोड़ करके वेपमान कांपता हुआ, वेपमान का मतलब कांपता हुआ, नमस्कृत्वा भूय, भूय माने बार बार, बारंबार नमस्कार करते हुए एवं कृष्ण, इस प्रकार से कृष्ण से क्या बोलता है? सगदगदम, ऐसा उसका स्वभाव क्या हुआ था? गदगद हो गया था, हर्ष से उल्लासित हो गया था। अभीत भीत मतलब डरा हुआ था, डरा हुआ प्रणाम करके बोलता है। अगला श्लोक 36वां। अर्जुन उवाच, क्या बोलता है? तो वह अर्जुन खुद कर रहा है। अस्तानि ऋषिकेश तो, अस्तानि ऋषिकेश तो प्रकीर्तया जगत प्रहसत्य अनुरज्यते च रक्षांस भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति ससेव्य संगान्। देखो यहाँ पर पहले शब्दों के अर्थ को देख लो जो समझने हैं। स्थान का यहाँ पर कोई खास बात नहीं है, मतलब यह उचित ही, हालांकि स्थान का मतलब कोई पर्टिकुलर प्लेस होता है, लेकिन यहाँ पर प्लेस से मतलब नहीं है, बल्कि ऐसा क्या कहा, यह ठीक है, उचित ही है। तो प्रकृतिया, प्रकृतिया शब्द का अर्थ यहाँ पर होता है जो विशेष एक महान के दृष्टिकोण से जिसको देखा जाता है कि हे महात्मन, क्या जगत प्रहसत्य, प्रहसत्य का मतलब होता है प्रशंसा आपका करने से क्यों हर्षित होना, प्रफुल्लित होना। तो हम प्रफुल्लित क्यों ना हो? अनुरजते माने होता है, इसका होता है अनुराग, प्रेम, भगवान में जिसका अतिशय प्रेम होता, अनुरजती। तो भगवान के दो चीजें हैं, दो यहाँ पर विशेषण दिया। जगत प्रहसत मतलब आपके कीर्तनों को, महिमा को सुनते हुए जगत कौन प्रसिद्ध हो रहा? पूरा जगत हो रहा, समस्त जगत जो है हर्षित हो रहा है। और क्या है? अनुरजते, और क्या है कि भगवान में अनुराग यानी प्रेम भी बढ़ रहा है। रक्षांस भीतानि दिशो द्रवंती, राक्षस लोग, रक्षांस मतलब राक्षस लोग, रक्षांस का मतलब क्या होता है? राक्षस लोग। राक्षस लोग जो है भीतानि, भीतान का मतलब डर से, दिशो द्रवंती इधर उधर भाग रहे हैं, सभी भाग रहे हैं, दिशाओं में भाग रहे हैं, कोई इस दिशा में, कोई उस दिशा में, कोई भाग रहे हैं। सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा, जितने सिद्ध पुरुष हैं, जोगी हैं, भक्तगण हैं, सिद्ध संगा का मतलब सभी के अंदर आ गया, यह सभी लोग भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर यह हुआ कि
अर्जुन यह क्या कर रहा है कि हे भगवान, हमारे समझ से यह बिल्कुल ठीक है, अस्थानी। यह स्थान का मतलब यहाँ पर पर्टिकुलर स्थान का मतलब नहीं है, बल्कि यह कहना ठीक ही है, उचित ही है। ऋषिकेश भगवान का संबोधन है। ऋषिकेश का मतलब जिसके बाल घुंघराले हों, जो निद्रा जीत लेता उसको भी कहते हैं। तो प्रकृतिया, तुम्हारे जस को, तुम्हारे बड़प्पन को, तुम्हारे महात्म को सुन करके जगत प्रहर्षत, संसार के सभी प्राणी हर्षित हो रहे हैं और उनका प्रेम भी आपसे बढ़ रहा, प्रेम कर रहे हैं। रक्षा से, लेकिन जो दुष्ट लोग हैं, राक्षस लोग हैं, वह डर से भाग रहे हैं, कहीं इस दिशा में, कहीं कोई किसी दिशा में। और जितने भी सिद्ध पुरुष हैं वह द्रवंत, पिघल रहे हैं। पिघलने का मतलब द्रवंत पिघलना। द्रव क्या होता है? बर्फ को जैसे आप टेम्परेचर दिखाओ तो बर्फ क्या होगा? पिघल जाएगा। घी है, जमा हुआ है, सर्दी का मौसम है, यहाँ तो नहीं, लेकिन अगर हरिद्वार में रहो, लखनऊ में रहो, तो वहां पर जम जाएगा इस समय। यहाँ तक कि यह जो आपका क्या होता है, ये नारियल का तेल होता है जो लगाते हो, ये भी जम जाता है। तो लेकिन जब हीट पड़ती है, चाहे वह सूर्य की रोशनी के माध्यम से या अग्नि किसी प्रकार से, चाहे विद्युत हो, चाहे लकड़ी हो, चाहे गैस से हो, तो वह पिघल जाता है, द्रवित हो जाता है। तो भगवान के जस को सुन करके, उनकी प्रशंसा को सुन करके जो सिद्ध लोग हैं, सिद्ध जैसे कपिल भगवान जो तपस्या कर रहे हैं वह हैं, और जो सिद्ध पुरुष हो जाते हैं, वैसे इसका अर्थ जो भगवान के भक्त हैं उनको भी ले सकते हैं। विशेष करके सिद्धों की बात, क्योंकि शब्द आया है केवल सिद्ध। संघा एक आया है। संघा का मतलब उनके जैसे सदृश, उनके साथ वाले, तो वह उसमें आप भक्तों को ले सकते हैं। तो सभी लोग जो बड़े बड़े आपके ही भक्त हैं, सिद्ध पुरुष जो आपके ही ध्यान में निरंतर पड़े हुए हैं, वह सभी जो हैं क्या है, आपको बारंबार नमस्कार कर रहे हैं। तो शब्दों का अर्थ हमेशा ध्यान रखिएगा। हर एक श्लोक में कोई न कोई 1, 2, 4 शब्द ऐसे आते हैं कि आपको अर्थ नहीं आता होगा। तो यहाँ पर शब्द क्या आया है? एक तो प्रकृति आया है। प्रकृति मतलब आपकी प्रकृति, आपका स्वभाव, आपका जो बड़प्पन है, महानता। जगत प्रहर्षत। प्रहर्षत तो साधारण शब्द है जिसमें प्रफुल्लित होना होता है, हर्षित होना होता है। अनुरज्यति, यह थोड़ा सा नहीं जानते होंगे, इसका मतलब अनुराग होता है, प्रेम होता है। भीतान का मतलब जानते ही होंगे, डर है, भीतान डर है। और सिद्ध संघा, जैसे जो पुरुष सिद्ध हो जाता है, जो कहते नहीं 8 सिद्ध नौ निधि की दाता, हनुमान जी जैसे थे सिद्ध, तो कपिल भगवान यहाँ पर सिद्ध थे। वैसे जितने भी भक्त हैं सबको भी लिया जा सकता है। अगला अर्थ देखिए, यहाँ पर भाष्य में लिखा हुआ है सिद्धानाम समुदाय, इसका लिखा हुआ है सिद्ध संघ। सिद्धानाम संघ, जितने भी सिद्ध हैं, किसी का नाम नहीं दिया, केवल कपिल भगवान का नाम दिया, और किसी का नाम नहीं दिया है, तो केवल सिद्धानाम समुदाय कपिल आदि नाम तस्य स्थानीय। कपिल आदि जो भी हैं सिद्ध पुरुष है, उनका नाम दिया हुआ है। अब इसके बाद अगला श्लोक में भगवान थोड़ा सा और कुछ बात कर रहे हैं। कस्माच्च ते न नमेर महात्मन। कस्मात च, यह कस्मात, यह संधि करोगे तो कस्मात तो आ जाएगा। कस्मात च, कस्मात च ते न नमः महात्मन गरीयसे ब्रह्मणो अपि आदि करते अनंत देवेश जगत निवास तम अक्षरम सद असत परम जत। क्या बताया गया? कस्मात, कस्मात का मतलब कारण जो है, इसलिए। न नमस, न नमः, इसलिए मैं आपको न नमस्कार करूं, अर्जुन कह रहा है अर्जुन के बातों से। कस्मात मतलब किस कारण से, किस हेतु से, ते मतलब तुम्हें, आपको, न नहीं, नमः नमस्कार करूं। हे महात्मन, हे महापुरुष, आपको किस कारण से मैं नमस्कार न करूं? क्यों? गरीयसी, गरीयसे का मतलब बहुत ही श्रेष्ठ जो होता है उसको गरीयसे कहते हैं। गरीयसे जो श्रेष्ठ होता है। ब्रह्म आदि करता, आप ही ब्रह्म हो, आप ही करता, आप ही करता। हाँ, फिर जगत आदि करता भी आ गया।
आप ही इस विश्व के रचयिता भी हो और आप ही ब्रह्म हो, तो आपको कैसे बताइए, आपको कैसे न नमस्कार करें? जो भी नमस्कार कर रहे हैं क्यों न नमस्कार करें, आप स्वयं बताइए। खुद ऐसे नहीं प्रश्न पूछ रहा है। अनंत, आप कौन हो? अनंत। अनंत का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। जैसे आकाश है और अंत, अंत मतलब अधन अंत, जिसका कोई अंत ही नहीं है। अंत अंत, जिसका अंत नहीं है, जिसका आदि नहीं होगा उसका अंत नहीं होगा, सीधी सी बात है। अब आकाश को ले लो, हालांकि आकाश की तुलना नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी जो ऐसा है, क्योंकि उस परमात्मा के समतुल्य तो कोई संसार में कोई चीज है ही नहीं है, किसी से तुलना नहीं कर सकता, वो तो अकेले है, एक ही है, तुलना कर नहीं सकते हो। लेकिन आकाश चूंकि उसी प्रकार से हमें दिखाई देता है अनंत के रूप में, तो यहाँ पर आकाश का समझाने के अर्थ में तुलना कर सकते हैं कि जैसे आकाश का कहीं और छोर कहीं नहीं है, न कहीं प्रारंभ होता दिखाई देगा न कहीं अंत होता, उसी प्रकार से परमात्मा जो है उसका न कहीं आदि है न अनंत, वो अनंत ब्रह्म। अनंत देवेश, देवधन ईश, यहाँ पर ईको और संधि होती है। देवता, देव, धन ईश, देवों का जो मालिक है, देवों का जो राजा है उसको कहते हैं देवेश। तो हे देवों के राजा, राजन या देवों पर शासन करने वाले, जगत निवास, और संपूर्ण जगत आप ही के अंदर जो निवास कर रहा है, क्या है? तुम अक्षरम, आप ही वो अक्षर तत्व है। अक्षर तत्व का मतलब होता है जिसका कभी कोई हरण होता ही नहीं। यह तो किसी तो अच्छी तरह जानते होंगे। वैसे तुम्हारे अंदर तो हरण हो रहा है, नहीं हो रहा? हो रहा है। हरण मतलब क्षीणता, जो तुम्हारी शक्ति कल थी, जो तुम्हारा स्वरूप अभी है, मान लो दूसरे क्षण में नहीं रहेगा, सब बदल रहा है, हर क्षण परिवर्तन, हर क्षण, हर मन की वृत्ति क्षण हो रही है। हर चीज। मन की वृत्ति तो फिर भी क्षण वो तो मालूम ही पड़ता है, लेकिन शरीर के में परिवर्तन हो रहा, लेकिन नहीं मालूम होता ना। देखो देखो, ओह उसने नहीं है, एक क्षण में, एक घंटे में, एक दिन में, 2 दिन में कुछ भी परिवर्तन मालूम नहीं होता है, जब परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि सृष्टि का यह नहीं है परिवर्तन होना। लेकिन लेकिन हाँ, इसमें तो नहीं मालूम होता, लेकिन मनुष्य के जो मन के अंदर जो वृत्तियां होती हैं ना, उसका अनुभव आप स्वयं कर सकते हो। तब अक्षरम, सत असत परमम जत, एक शब्द आया है, सत और असत दोनों से परे हो ना आप। वैसे तो भगवान के लिए ही कहा गया सत्य, चित और आनंद, सच्चिदानंद। सत्य मतलब वह सत्य है, वह तीनों कालों में है, मतलब काल, वस्तु और देश से अपरिच्छिन्न है। यह नहीं है कि आज है कल नहीं रहेगा और पीछे 100 साल के पहले, 1000 साल पहले नहीं था, तो वो तो हमेशा रहने वाला तीनों कालों में। यह भी नहीं है कि यहाँ पर है तो आपके अंदर नहीं है, अमेरिका में नहीं है, पाताल में नहीं, तो हर इस देश से भी अपरिच्छिन्न है, वस्तु से भी। यह भी नहीं है कि इस पुस्तक में है या यहाँ पर नहीं है, वहां पर नहीं, तो हर एक जगह है, हर एक वस्तु, देश और काल, इन तीनों से अपरिच्छिन्न है। तो यह हुआ तुम अक्षरम, और अक्षर तत्व तुम्हारे अंदर कभी कोई ह्रास नहीं होता। सत असत परमम जत है, आप ही सत असत से परे हो। सत असत का यहाँ पर जो अर्थ दिया हुआ उसको देखें, यहाँ पर दिया हुआ है विद्यमानम असत जत नास्त इति बुद्धि, जो विद्यमान है वह सत्य है, जो हमेशा विद्यमान है वह सत्य है, और जिसमें नहीं है ऐसी बुद्धि होती है वही असत है। तो यह सत्य और असत जिस अक्षर की उपाधि है, जिसके कारण वह ब्रह्म सत्य और असत कहा जाता है, परंतु वास्तव में सत्य और वह असत दोनों से परे है। जैसे कहा जाए कि आप तो है, हाँ, अब यही आप हो, ठीक है। अगर आपकी यह उपाधि हटा दी जाए, उपाधि का मतलब नाम, रूप, आपका यह पिता हो, किसी के पति हो, यह सब उपाधियों को हटा दिया जाए, तो क्या हो जाओगे? वही आप ब्रह्म हो जाओगे।
आपके अंदर इसका भाव ही बिल्कुल समाप्त हो जाए यही बड़ा कि हम कुछ भी नहीं हो, न हम ब्राह्मण हैं, न हम वृद्ध हैं, न हम अमुक व्यक्ति हैं। हाँ, मतलब सारी उपाधियां, जितनी भी उपाधियों का चद्दर हो रखे हो, सभी हटा दो, अपने मन अंतःकरण से बिल्कुल हटा दो, तो वही आप शुद्ध स्वरूप, सत्य चित्त और आनंद स्वरूप हो जाओगे। तो इसीलिए वहां पर सत्य का मतलब है। अब यहाँ पर यह समझ सकते हो, यह कहा जा आप है हो, आप किसी का शरीर मृत्यु हो गई तो भी वो है तो सही, उसका शरीर तो है। अगर वह जला दिया गया तो भी कुछ है, राख तो है ना, है। और किसी काल में भी तो था तो सही कहीं, कहीं अंत नहीं होता है। तो है कहना ही यह पुस्तक है, इसका मतलब है शब्द ही इसका यह द्योतक है कि यह सत्य है, यह है चित ज्ञान स्वरूपा, प्रकाश स्वरूपा। अब यह कहा जाए यह पुस्तक का कलर, यह पीली रंग वाली पुस्तक है, तो यह क्या हुआ, इसका एक गुण हो गया। तो हर एक का एक प्रकाश करने वाला, उसको उद्बोधित करने वाला एक, उसी को हम कहते हैं गुण। किसी चीज को जो पुकारा जाता है जिस ज्ञान के माध्यम से, और हमें मान लो किसी को ज्ञान करना होगा, तो यहाँ पर क्या हो, आप हो तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परमात्मा ही हो, ब्रह्म ही हो, लेकिन उपाधियों को जोड़ करके आप जीवन को, तो अब जैसा हम अपने को समझेंगे वैसा ही हमारे अंदर बोध होगा। हमारी दिनचर्या जिस प्रकार से जैसे बीतेगी, यानी 24 घंटे के अंदर जिस प्रकार के वस्तुओं का लगातार हम चिंतन करते रहेंगे, वैसा ही हमारा चिंतन हमारे स्वप्न जगत में भी होगा। हाँ, वैसे ही रात्रि में भी आप करेंगे। और यही जिस समय आप पूरे लगातार अपना समय भगवान के उस परमात्मा के चिंतन में, अपने आत्म स्वरूप के चिंतन में लगाओगे, तो आप सपने में भी अपने आत्म तत्व का ही दर्शन करोगे। तो यह आपके ऊपर है, आपके ऊपर है, खुला दरबार है, भगवान की तरफ से कहीं मना नहीं है कि आप हमेशा प्रसन्न रहो या हमेशा दुखी रहो। तो दुखी होना और प्रसन्न होना भगवान ने किसी पर बंदिश नहीं लगाया है। जो संसार में रमण करेगा वह दुखी होगा, सुख होगा भी उसको तो थोड़ा होगा, दुख ज्यादा होगा। और जो संसार से अपने को विलक्त कर लेगा होता रहेगा। अगर एक होगा तो दूसरा भी होगा ना, सुख होगा तो दुख भी होगा, गर्मी होगी तो सर्दी भी होगी। आपकी वृत्तियों से दुख होता है, कभी ऐसी वृत्ति आ जाए कि आप दुखी हो जाओ। चलो, हमको भी होता है ऐसी वृत्ति भी, कभी कभी मन खराब हो गया तो कस्मात् च तेन नमः महात्मन गरीयसे ब्रह्मणो अपि अधिक आदि करता। हे महात्मन, हे भगवान, जो आप सबसे हिरगर्भ के रूप में आप प्रारंभिक सृष्टि का रचना करने वाले भी हो, आप ही इस जगत के कर्ता भी हो, आप ही वह ब्रह्म हो, आप ही सभी से श्रेष्ठ हो। इसलिए मैं आपको क्यों ना नमस्कार करें, क्योंकि आप ही जो है सभी देवताओं के भी ईश हो, जगत का आश्रय देने वाले हो, अक्षर तत्व हो, सत्य और असत से भी परे हो। वो आप ही हो। मतलब इसका तात्पर्य क्या हुआ, हे परमात्मा, आपके सिवा इस संसार में और कोई भी नहीं है, आपके संदेश कोई नहीं है। अब यहाँ पर याद करना हो कि ईशावास उपनिषद का पहला मंत्र, ईशावास इदम सर्वम जगत जगत। दूसरे लाइन की कोई जरूरत यहाँ पर नहीं है इसको याद करने के लिए। अब अगला श्लोक, यह करीब 5-6 श्लोकों में अर्जुन भगवान की प्रार्थना कर रहा है। अब भगवान की प्रार्थना किस प्रकार से कर रहा है, देखो, भगवान का 3 स्वरूप है। एक तो है निर्गुण निराकार स्वरूप। अब निर्गुण निराकार स्वरूप से जब भगवान का कोई चिंतन करेगा तो केवल बुद्धि से चिंतन ही कर सकता है ना, कि वह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा है, और कुछ नहीं कर सकता। तो एक श्लोक में आप
वह भगवान का चिंतन इस प्रकार से कर रहा कि वह परमात्मा जो है निर्गुण और निराकार के स्वरूप। फिर तुरंत ही क्या नहीं, वह साकार और सगुण और निराकार है। सगुण निराकार के रूप में वही सृष्टि के कर्ता हुए, जैसे पिछले श्लोक में आता, सृष्टि के कर्ता हुए, अनंत हुए, विश्व को शरण देने वाले हुए। तो वह इस रूप में हैं, जगत के पालन करता भी हैं, देवताओं के भी मालिक हैं। तो यहाँ पर भगवान का केवल नाम का ही स्मरण हो सकता है, उनका जाप हो सकता है। इस दृष्टि से भी उनको नमस्कार करें। और तीसरा दृष्टि यह भी लगा रहा है कि अवतार जैसी जिस दृष्टि से हम परमात्मा को मंदिर में जा करके प्रणाम करते हैं, मंदिर में उनका सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं या घर में करते हैं, तो सगुण और साकार, ये तीनों दृष्टियों से इसने भगवान की यहाँ पर प्रार्थना की है भिन्न में। पहला यह जो है, ये मेरे ख्याल से सभी को याद होगा, क्योंकि यह बचपन में 6ठी 7वीं क्लास में यह हम लोगों को रटाया गया था, श्लोक संस्कृत में था। तमादिदेवः पुरुषः पुराण अमस्सरेशस्य परम निधानम एतादृशि वेदम च परम च धाम तया ततमहेश अनंत रूपम। यहाँ पर तो भगवान का यह सुंदर प्रार्थना है, लेकिन इसका अर्थ बहुत ही गूढ़ है। यह कि जब आप ध्यान में जाते हैं तो यहाँ पर त्रिपुटी होती है, किसकी? एक ध्येय, जिस वस्तु का ध्यान कर रहे हैं, ध्येय उसको कहते हैं। ध्यानी, जो ध्यान कर रहा है वह ध्यानी, ध्येय और जो ध्यान है, जो बीच में एक कड़ी लगी हुई है, यह त्रिपुटी है। उसी प्रकार से किसी वस्तु को आप जानते हो, जानने वाले हो, और जो जानने योग्य है, जो जानने योग्य है और जो जानता है, यानी ज्ञाता, जो जानने योग्य है ज्ञेय हो गया, और जो जानने वाला है वो क्या हो गया? ज्ञाता हो गया। और बीच में क्या हो गया? दोनों में ज्ञान हो गया। जिस साधन से, जैसे जिसके कारण से वह जान रहा है, वह ज्ञाता जो है ज्ञेय को जान रहा है, वह बीच का ज्ञान है। इसको हम कहते हैं त्रिपुटी। ऐसे इसका होगा ज्ञेय, ज्ञान, ज्ञाता। हाँ, तो पहले मतलब ज्ञाता को कहिए तो अच्छा है, फिर ज्ञेय किसका ध्यान कर रहा है, किसको जानना चाहता है, जान रहा है, ज्ञेय जो भी है परमात्मा यहाँ पर है, और बीच में किसके द्वारा? वह ज्ञान है। तो अब यहाँ पर यही है शब्द, देखो, वेताशी, वेत मतलब जानने वाला कौन है? वह अर्जुन है, वेताशी, और वह हो गया यहाँ पर ज्ञाता। वेद्य किसको जान रहा है? उस परमात्मा को जानना है, वेद्य उस परमात्मा का। परमम च धाम, क्योंकि वही धाम है। तो यहाँ पर अगर कहिए तो ज्ञान शब्द के रूप में दिया नहीं है, लेकिन यही समझ लीजिए कि वह उस ज्ञान से उस परमात्मा को जान रहा, समझ रहा है। तो यहाँ पर यह त्रिपुटी हो गई, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान की। यहाँ पर दूसरे रूप में अगर हम जैसे महावाक्य हैं, यह जो छांदोग्योपनिषद है, उसका महावाक्य क्या है? तत्त्वमसि। तत्त्वमसि में 3 शब्द आते हैं, त्वम, तत्व, त्वम और असि। तत्त्वमसि। तो तत्व शब्द उस परमात्मा के लिए है, त्वम शब्द जो जानने वाला उसके लिए है, और असि बीच में वह ज्ञान है या हम भक्ति है। तो यहाँ पर भी यह तीनों पदों का शोधन किया हुआ है। अगर जो गहराई में जाना चाहे तो यहाँ पर त्वम, तत्व और असि तीनों पदों का शोधन भी इसी एक श्लोक में। गीता जी में जैसे बताया जाता है कि पहले 6 अध्यायों में त्वम पद का शोधन है, 7वें से 12वें में तत् पद का शोधन है, और 13वें से 18वें में, क्योंकि ज्ञान प्रक्रिया है, तो असि पद का शोधन है। क्योंकि तुम क्या हो? तत्व, वही पुरुष हो ना, तो दोनों को मिलाने वाला कौन दे रहा है? ज्ञान दे रहा है, तो असि। तो इसी प्रकार से
यहाँ पर भी तीनों का शोधन किया गया है। ये गूढ़ बातें हैं। ये समझिए कि त्वम क्या है, जब जिसका बारंबार स्मरण करोगे तत्त्वमसी का, और स्मरण करने से भी कुछ समझ में नहीं आएगा। जैसे हमारे वेद पाठशाला में बच्चों को मंत्र रटा दिया जाता है, 40 अध्याय तक, 20 अध्याय कोई याद करता है, कोई 30 करता है, कोई 15 करता है, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है जब तक उसके अर्थ को ठीक ठीक तो समझ नहीं पाता है। अब ऐसे ही जो पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, अब अर्थ को बिना समझे हुए जो पूजा करते हैं तो उसका फल क्या होगा? नहीं होगा, बहुत कम होगा। लेकिन जो समझ करके अपने भाव में बैठा लिया, उस भाव में स्वयं डूब भी गए, तो वो उनको श्रेष्ठ गुण होगा। और जो भाव में नहीं डूबा, यानी उसका चित्त एकाग्र नहीं हुआ और पूजा कर रहा, अर्थ भी थोड़ा थोड़ा समझ रहा है, तो कुछ फल मिलेगा, पूरा तो तब उसको भी जब तक वो उस भाव, बिल्कुल भाव से युक्त उसी में समा जाए। यही भक्ति का भी है कि अगर भक्त जो है उस परमात्मा के अंदर बिल्कुल अपने को जब एक कर लेता है, अरे संसार के, इस संसार के ज्ञान को देखो ना, जिस कर्म में आप पूर्ण रूप से अपने को डूब जाते हो, कोई भी हो, भोजन करने में ही सब जगह से आपका ध्यान हट जाए, केवल उसी भोजन में ही रह जाए, तो आपको कितना हर्ष का, आनंद का दर्द। यह आनंद कहीं और से नहीं आ रहा है, किसी वस्तु को पा करके, किसी वस्तु को भोग करके उससे सुख नहीं हो रहा है, बल्कि आनंद तो आपके अंदर है ही, आप आनंद स्वरूप ही हो। और जब उस अपने आनंद स्वरूप के पास चले जाते हो, तब जाकर के वह आनंद प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। जैसे एक कुत्ता होता है, कुत्ता को तो सभी देखे होंगे, जब वह सूखे हाड़ को चाटता है, देखा नहीं, का खून निकलता है, उसको आनंद आता है। हाँ, अब वह उस हड्डी में कुछ भी रस नहीं है, लेकिन अब जब उसको खाएगा तो उसके यहाँ पर लगेगा, चोट लगता है उससे, और उसका वही खून निकलता है, और उसी खून को वह चाटता है और आनंद विभोर हो जाता है कि इसमें जो है आनंद ही आनंद है, और तो चाटो। उसी प्रकार से यह संसार के भोग के जितने भी पदार्थ हैं, उसमें कोई भी आनंद नहीं है। पड़े हुए ना, चाहे बेटे के प्रेम में पड़े हो, पोती के प्रेम में पड़े हो, वास्तव में वहां पर आनंद नहीं है, बल्कि आनंद कहाँ है? आपके अंदर ही इतना उसमें आप लीन हो जा रहे हो कि अपने आत्म स्वरूप के पास चले जाते हो, और वही अपने अंदर का ही आनंद आपका प्रकट हो रहा है। तो वहां को, उसको प्रकट करना है। अभी है 10 मिनट, हाँ जाना है, कभी तो स्पेशली कहते त्वमादिदेव, यहाँ भी आया त्वम, त्वमादिदेव में क्या है? त्वम आदिदेव, त्वम मतलब तुम, मतलब उस परमात्मा के लिए कहा जा रहा है, अर्जुन भगवान के लिए कह रहा है। तुम क्या हो? आदि। आदि का मतलब बहुत, जिसका प्रारंभिक देव हो, सबसे पहले प्रकट होने वाले देव हो। वही हिरण्यगर्भ भी सबसे पहले प्रकट हुआ था, ब्रह्मा जो सृष्टि की रचना की, तो इसीलिए आप यह कह रहा, तुम आदि देव, तुम ही जो है सबसे पहले प्रकट होने के कारण तुम ही ज्येष्ठ हो, तुम ही प्रारंभिक रूप से पहले ही देव हो। पुरुषः, पुराण, पुराण का मतलब पुरा अभी नवा, नवा, पुराना होते हुए भी आप नया दिखाई दे रहे हो। जैसे कपड़ा पुराना हो जाए तो क्या नवा नहीं दिखाई देगा ना, वो तो बिल्कुल वो हो जाएगा। शरीर भी वृद्धा हो गई सभी की, यहाँ पर ऐसे ऐसे त्रिकोण में, तो नवा नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा। जो भव्यता, जो सुंदरता जवानी में रक्षित होती है, प्रकाशित होती है, 18 साल 20 साल के अंदर, 25 साल मैक्सिमम, वह सुंदरता जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है वह गायब हो जाती है, गायब हो जाती है। तो लेकिन यहाँ नहीं है। पुराण, पुराण जितने भी 18 हमारे पुराण हैं, वह क्या है? आप नित्य सुनो। तो इसीलिए भगवान भाष्यकार ने, शंकराचार्य जी ने, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने उनको इसके बाद में इसका भाष्य क्या लिखा? पूरा अपि नवा, पुराना होते हुए भी नया दिखाई दे, उसी को कहते हैं पुराण। तो यहाँ पर भगवान के लिए भी कहा है पुरुषः, पुरुषः पुराण। आप
का आदि भी नहीं है, अंत भी नहीं है, मतलब फिर भी पुराने हो, फिर भी अब क्या हो, नए हो। और क्या, पुरुष, पुरुष का मतलब यहाँ पर जो एक ही पुरुष है, उस ब्रह्म को ही पुरुष कहते हैं, और आपको भी पुरुष कहेंगे। जब सारी उपाधियों से आप अलग हो जाते तो पुरुष ही हो, जब अपने स्वरूप में चले जाते हो, अपने स्वरूप का बोध होने लगता है, तो आप पुरुष ही हो, और आप में उसमें कोई अंदर नहीं है। त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम, और क्या हो, त्वम आप ही, अस्य मतलब इस विश्वस्य, इस विश्व के, इस ब्रह्मांड के क्या हो, परम मतलब श्रेष्ठ, निधानम मतलब खजाने हो। तो निधानम का मतलब खजाना नहीं होता है, यहाँ पर निधानम का अर्थ है आश्रय, पूरा आश्रय, जिसका एक प्रकार से आपने आधार लेकर के जिसके सहारे से यह विश्व खड़ा है, वैसे पूरा जगत और पूरे जीव उसी पर अध्यस्त है, अधिष्ठान है वह ब्रह्म, और यह हम, और यह जगत जो है काल्पनिक चीज होते हुए उसी पर अध्यस्त है नहीं वास्तव में। तो यहाँ पर निधान का मतलब क्या होता है, आश्रय। हाँ, ये भाषित हो रहा है, लेकिन यहाँ पर निधान शब्द का अर्थ है आश्रय से, जिसके सहारे। अरे भाई, कोई किसी का सहारा देने वाला इस जगत में नहीं है, केवल वही ब्रह्म है। उस परमात्मा के सिवा किसी का कोई नहीं सहारा दे सकता है, चाहे कोई गरीब हो और चाहे राजा हो, सेठ हो। अरे एक सुंदर आता है, एक मौलवी था, मौलवी का यहाँ पर आया है, वह भिक्षा मांगने के लिए जा रहा था। भाई देखो, गरीब तो हर एक जाति प्रथा में है, कोई भी चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, ईसाई हो, हर जगह गरीब और धनी तो हर जगह होते हैं। तो वहां पर एक बहुत, वहां का जो राजा था वह मुस्लिम ही था, उसके पास जाकर के भिक्षा मांगने के लिए गया। तो देखता क्या है, वह खुद नमाज पढ़ते हैं, तो नमाज पढ़ते हुए भगवान से मांग रहा था, फिर वापस चला जाता है। क्या मांग रहे? अरे अपने लिए जो कुछ आप चाहोगे वही तो मांगते हो, भगवान से क्या मांगते हो आप बताओ, हाँ? आप क्या मांगते हो? आप अपने लिए संपूर्ण भोग वस्तु को, जो आपकी इच्छा होती है वही तो मांगते हो, नहीं मांगते हो तो ठीक है, अब नहीं मांगते तो बहुत सुंदर है। अगर आपको किसी को नहीं चाहिए तो आप श्रेष्ठ हो गए, आपकी पूजा करने जोग है, आप गुरु हो गए। हाँ हाँ, ठीक है। अब देखो, वह वहां से जब वापस जैसे ही पैर मोड़ा, कृष्ण सुनो जरा, जैसे ही पैर मोड़ता है, बहुत सुंदर चीज है, तैसे ही उसका ध्यान चला गया था, मौलवी कोई आ रहा है, मौलवी तुरंत बुलाता है अपने रक्षकों से, भाई उसको बुलाओ। हाँ। तो कहता है आप आए, क्यों चले गए, जा रहे हो, घूम जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि जब मेरे को ये अनुभव हो गया कि देने वाला तो एक ही है, जब यहाँ का राजा भी उसी से मांग रहा, तो हम क्यों न उसी से मांगे, हम इससे क्यों मांगे? जो स्वयं भिखारी है, तो एक भिखारी दूसरे भिखारी से कैसे मांग सकता है? इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ, मैं भी जो कुछ मांगना होगा उसी से मांगूंगा ना, तुमसे क्यों मांगू, तुम भी भिखारी हो। ठीक है, आपको अपार संपत्ति है, पूरे देश, यह पूरा जो राष्ट्र है आपका है, सब पर शासन कर रहे हो, पालन भी करते हो, लेकिन आप भी तो किसी के सामने झुक रहे हो ना, तो हम भी अगर मांगना है तो हम उसी से मांगे, तो तुमसे क्यों मांगा? लाख कोशिश किया लेकिन ना चला गया। ऐसा ज्ञान हमारे अंदर होना चाहिए कि हमें अपने अंदर अनुभूत हो कि हमें देने वाला या हमारा रक्षा करने वाला क्या है, वही एक परम पुरुष है, वही है। तो तमादि देव पुरुष पुराण तमस्य विश्वस्य परम, आप विश्व के समस्त जगत के जो आश्रय देने वाले आप ही हो। वेतासी वेद्यम परमं च धाम, इसका त्रिपुटी बता दिया गया कि तुम्हें जो है, जो वह जो ज्ञेय वस्तु है वह आप ही हो, और आप ही को जानने वाला ज्ञाता, मैं इस ज्ञान के त्रिपुटी से जानने का प्रयास कर रहा हूँ। वेतासी वेद्यम च परमं च धाम तया ततम विश्व अनंत रूपम। और कोई बात नहीं, बीच में मत करो, 2 मिनट शांत रहो। और क्या हो, ततम विश्वम अनंत रूपम, यह जो अनंत है ना, अनंत विश्व, यह जो सारा रूप नाम दिखाई दे रहा है ना, इसके रूप में आप ही भाषित हो रहे, और कोई नहीं है, अनंत।
यहाँ पर भगवान भास्कर ने कोई खास इसको नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर भाष्य नहीं दिया हुआ, कोई खास नहीं दिया हुआ है, केवल धाम के लिए परम पद वैष्णव दे दिया। अंतो न विदते तव रूपाणम, जिसका कोई अंत नहीं होता है, जिस रूप का, उसी को हम अनंत कहते हैं, बस इतना ही दिया हुआ। यही समझ जाइए कि आपका न तो आदि है न आपका अंत है, आप ही यह विश्व के इस रूप में जो यह दिखाई दे रहा है, यह अनंत स्वरूप आप ही हो, आप ही का यह अनंत रूप फैला हुआ है, पूरा सृष्टि आपसे ही व्याप्त है। जितने भी उपनिषद हैं, चाहे कठोपनिषद को लो, केन उपनिषद को लो, ईशावास्य, सब में यही लक्षित है। प्रश्नोपनिषद आप पढ़ रहे हो, उसमें भी यही दिखाया गया है, केवल वही है, वही चल रहा है, कि उसी से व्याप्त है इस संसार में, और कुछ जगत में कुछ भी नहीं है, केवल वही एक ही सत्ता है। तो उसी सत्ता को समझने की कोशिश करो। विश्व अनंत रूपम, आप ही विश्व के अनंत रूप हो। तो इसको केवल एक श्लोक को अपने अंदर अगर बैठा लोगे, तो कम से कम इस संसार में किसी से कोई आश्रय, किसी का शरण लेने का कभी आपके मन के अंदर इच्छा नहीं होगी, और आपका उसके प्रति अनुराग ही बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा। और जब आप उससे रिश्ता जोड़ लोगे ना, देखो संबंध जब तक केवल बंधन होता है, तो उसमें संसार में बंधन होता है, लेकिन सबंधन, एक जैसे क्या कहते हैं, कोई लड़की है, सुंदर नहीं है, सज बज करके नहीं जा रही, जैसे शादियों में देखा होगा, कितना ब्यूटी पार्लर में जा करके वह अगर कुरूप भी होगी तो उसको कितना सुंदर बना देते हैं। हाँ, तो हाँ बना देते हैं। तो अगर अपने को संबंध का मतलब बंधन तो हो, लेकिन कैसा बंधन, सुंदर सजा करके, तो अपने को इस रूप में कर दो कि आपको वह श्रेष्ठ बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, आप अपने आप ही बच जाओगे, पकड़ जाओगे। और जब आप कुछ भी न हो, उसी रूप में जाओ जैसे हो तैसे, तो फिर तो आप वहां से दूर हट जाओगे। हाँ? तो संबंध, और लेकिन यह संसार जो है, कैसे भी बधोगे ना, कैसे भी बधोगे ना, इसमें दुखी दुख है, कैसे भी बधोगे दुखी। इसलिए यह संसार बधने के योग्य नहीं है, यहाँ से हमें निकलना ही चाहिए। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर इतना ही समझिए, इसको अर्थ को यहाँ पर हम करते हुए यहाँ पर समाप्त करते हैं कि वह जो कुछ इस संसार में है, वह परमात्मा एक ही है, और वही हमारा आदि भी है, अंत भी है, और उसके सिवा हमारा शरण देने वाला, हमारा आशा देने वाला कोई नहीं है। वही एक तत्व है जिसके अंदर कोई हरण भी नहीं है, हरण होता ही नहीं, वही जानने योग्य है, और उसी को हमें जानना चाहिए। इसलिए 38वां श्लोक में समाप्त करते हैं। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य